बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घर में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। और जनाब व्लॉग का स्टार्ट जो है आज रोटी बनाने से कर लिया है, क्योंकि सालन बना हुआ था, रात को कीमा बनाया था, तो बस रोटी ही बनानी थी। और उसके साथ जो है फिर शाम के क्लिप्स थोड़े से लिए तो एहतमाम कर लिए थे चाय के साथ, क्योंकि अब गर्मी लगती है और हल्का फुल्का नाश्ता होता है तो शाम की चाय में थोड़ा एहतमाम हो जाता है। और ना दिन भी बड़े हो गए, तो बस ये है कि गर्मी को भी इंजॉय करना है, तो इसीलिए आज बना लिए थे बच्चों के लिए बर्गर शाम की चाय में। और ना उसके साथ जो है अपने लिए छोले बना लिए थे। तो बस करते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट। और ना बताती हूँ आज आपको मैंने क्या क्या किया। तो जनाब यहाँ तो पहले तो गर्मा गर्म सी गैस आती है ना तेज़, तो रोटी बन जाती है, वरना हल्की आंच पे तो मुझसे तो पकती भी नहीं है रोटी सही। और ना जल्दी से बना लेती हूँ पहले जब गैस सही होती है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि ना गैस और लाइट कितना मसला कर रही है। और गर्मी तो खैर है ही है, और गर्मियों के तो दिन हैं अभी जून जुलाई और पूरा अभी रहेगी गर्मी। तो बस काम तो ख़त्म होने नहीं है, काम भी साथ साथ चलते रहेंगे और रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। तो बस यहाँ पहले ना बर्गर ले आती हूँ मैं सौदे के साथ, जो वो 4 का पैकेट आता है ना डॉन का, तो वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने कहा साथ साथ बस एक साथ ही किचन में काम कर लूँ ख़त्म, बाद में बच्चे ओवन में गर्म करके जब दिल चाहेगा खाते रहेंगे। तो बस यहाँ पे ना 2 अंडे लेके पहले मैंने बर्गर के लिए फ्राई कर लिए थे। और ना साथ ही कबाब भी 4 थे, शामी कबाब बना के रखती हूँ ना, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। तो जब कभी जैसे सालन आज कीमा थोड़ा कम भी था और ना बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते भी नहीं हैं बीफ का, तो बस मैंने फिर बर्गर बना लिए कि हल्का फुल्का हो जाएगा। और उसके साथ जो है फिर रात में डिनर में के लिए जो है रोटियां भी साथ ही बना ली थी, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है, जल्दी से ना 3 से 4 घंटे में किचन का काम करके फिर अपना अंदर कमरे में आराम से बैठ के यूट्यूब का काम कर लो, अपना नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ लो। तो बस जनाब यही चल रहा है ज़िंदगी में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी के गर्मी के दिन कैसे चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और यहाँ बातों बातों में देखें जल्दी से जो है मैंने बर्गर भी सेक लिए और बस मायोनीज़ केचप लगा के ना थोड़ी सी बंद गोभी की भी सलाद बना ली है मैंने, क्रीम डाल के केचप मायोनीज़ डाल के, वरना खीरा हो और सलाद पत्ता हो या टमाटर प्याज भी बाज़ लोग डालते हैं तो अच्छे बर्गर बन जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तो पसंद नहीं है। तो बस मैं तो अंडा और शामी कबाब बना के रखे हुए होते हैं ना, बस वही फ्राई करके और ना वो लगा देती हूँ। तो बस ये कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक के साथ ले लेते हैं। और ना बस आज टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि भाई जज्बात को किस तरह काबू किया जा सकता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि सब्र कर लो और उस वक्त खामोश रहो, लेकिन ये है कि जब आपको कोई कुछ गलत बात कह देता है या आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दिल चाहता है कि फ़ौरन या तो रख के चमाटा मुँह पे दो या फिर बात का जवाब दो। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जब हम जवानी में होते हैं तो फिर हम में इतनी सब्र बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हालातों के साथ साथ जो है हम सब्र करना भी सीख लेते हैं। और ना अच्छी बात नहीं होता फ़ौरन ही जवाब दे दो, तो बस ये कि शैतान होता है जो उस वक्त वरगला रहा होता है कि इसने हमें कुछ कहा है तो बस हमें भी फ़ौरन उसको जवाब दे देना चाहिए, लेकिन फिर हम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो बस यही है जनाब कि ना उस वक्त अपने जज्बात को कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि बाज़ वक़्त ना गुस्से में हम ऐसी बातें कर देते हैं जो उस वक्त तो हमें लगता है हमने बहुत अच्छी बात कर दी है और इसको जवाब दे के बहुत कमाल कर लिया, लेकिन ये कि बाद में हमें जो है पछतावा होता है कि हम उस वक्त सब्र कर लेते और हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए था, तो रिग्रेट्स होता है। तो इससे बेहतर है कि जब आप भी गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए और सब्र करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आता तो वक्त के साथ साथ ही है।
और अब जनाब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ना छोले काले वाले भी और सफ़ेद वाले भी ना नमक डाल के बॉईल करके थैलियाँ बना के रख ली हैं कि जब भी भूख लगा करेगी तो झटपट से बन जाएंगे, बॉईल हुए हुए होंगे। और ना साथ ही तो ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ना ऑयल डाल के रखा था, तो देखें बिल्कुल भी कलर इसका ख़राब नहीं हुआ है। और साथ ही ना टमाटर का भी पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो ये चीज़ें सब रेडी होती हैं तो काम करना इतना आसान हो जाता है। तो बस जनाब जो मैंने ये 2 बड़ी प्याज लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है, और साथ ही टमाटर अदरक लहसुन के साथ ही ना बस इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी जो हम अपने खानों में डालते हैं, चाट मसाला हो गया। और ना खटाई के लिए इमली डालूँगी, इसमें इमली का पल्प। और ना हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं, और हरा धनिया आज मेरे पास था नहीं, वरना हरा धनिया भी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ ना इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें जितना भी आपको नमक मिर्च हल्दी वगैरह, क्योंकि सब अपने हिसाब से डालते हैं ना, तो इसीलिए बस इनको पका के और शाम की चाय में जो है दोनों चीज़ें एंजॉय करेंगे। और अब यहाँ मेरी बेहतरीन से जो है छोले भी बन के रेडी हो चुके हैं। एक चूल्हे पे बस मैं चाय रखूँगी, इतने में फ़्रेश होंगी। और ना साथ साथ आप लोगों से आज का पूरा दिन भी शेयर किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से गुजर गया। और अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो खाई हैं, और अल्लाह ताला का भी अपना ढेरों ढेर शुक्र भी अदा करना है। और इसको ना पोट में करके रख दूँगी कि ना फ्रिज में इतनी बड़ी कढ़ाई तो जाती नहीं है, तो छोटे पोटों में करके रख दो ना, तो ये कि सामान सिमट जाता है, और फिर जब खानी होती है तो प्याली में करके ओवन में गर्म करके तो आराम से खा लेते हैं। ऐसी बर्गर भी जो है फॉइल में करके रख दूँगी। और ना बस उसके बाद रात के डिनर भी रेडी है। और ना अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट की तरह कि फ़ौरी रद्द अमल हमें किसी भी बात का नहीं देना। दिल तो चाहता है कि फ़ौरन ही ना टका सा जवाब दे दो जैसी अगले ने हमें बोला है, लेकिन ये है कि बस उस वक्त ही ना सब्र और बर्दाश्त से काम लेनी है। और ना कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ आता है सब्र भी और बर्दाश्त भी। लोग तो कह देते हैं कोई बात नहीं, तुम बड़ी बन जाती, तुम चुप रह जाती, तुम बड़ेपन का दिखा देती, लेकिन ये कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस वक्त जो है सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। कि ना कोई आपको गलत बात करे या फिर आप पे तोहमत या इल्ज़ाम लगाए या किसी भी तरह का गलत बहतान लगाए, तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ देखे मैंने ना आम भी काट के रख दिए थे, क्योंकि अब सीज़न में ना तो अच्छा लगता है ठंडे ठंडे आम खाने के बाद खाओ, तो कटे हुए होते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, वरना मैं तो काट के रख देती हूँ तो शेक वगैरह भी बना लेते हैं रात में। और ना उसके साथ साथ ना अब बेटे को जो है मैं छोले दे रही थी, उसका दिल चाह रहा था, एक को जो है आम की फरमाइश थी तो आम निकाल के दे रही थी। और मैं तो चाय के साथ थोड़ी सी टिक्कियाँ भी खाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी ना। अब ये देखें सारी चीज़ें होममेड होती हैं, घर की बनी हुई। और ना अच्छा लगता है कि कभी कभी जो है घर में भी मेहनत कर ली जाए, वरना बाज़ार की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं।
और मेरी यूट्यूब फैमिली याद रखें, जज्बात जो हैं वो आर्जी होते हैं, तो हमें इन्हें कंट्रोल में रखना है और ताकि हम मजबूत बने। और ना आप बताइएगा आपको मेरा जो है आज का टॉपिक कैसा लगा, और ना ज़रूर इन पे बातों पे अमल भी कीजिएगा। और आपको मेरी कोई भी बात दिल पे लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्ला खैर। और बस यहाँ मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, जिसमें मैंने बनाया है कीमा और साथ ही प्याज, रायता और ना मज़ेदार सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा डिनर हो रहा है। और आपने दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है, अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जनाब ज़िंदगी का सफ़र जो है यूँ ही गुजरेगा, तो खुशियाँ खुद ही तलाश करनी है और अपने लिए खुद जीना है। और ना साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।